फ्रेंचाइजीज हैं वो लगातार अपने फॉरेन प्लेयर्स को रोल किए जा रही हैं और अब काफी सारे तकरीबन 25 खिलाड़ी हैं जो फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल के जो रिमेनिंग मैचेस हैं। हालांकि दुनिया में आप जिस मर्जी प्लेयर से पूछ लें, इवन हमने भी बड़ी क्रिकेट खेली है कंट्री में जाके, जितनी सिक्योरिटी हमारा मुल्क देता है प्लेयरों को या टीमों को, मेरा नहीं ख्याल कोई भी टीमों को कोई कहना था कि जैसे कि न्यूज चल रही थी कि भारत ने कई सिटीज में जो है वो ड्रोन अटैक किया है और उसमें इस्लामाबाद जो जहां पर मैं मौजूद हूँ वो भी शामिल है, तो लोग जो है वो खैरियत भी पूछ रहे थे, साथ न्यूज लेने के लिए भी कॉल्स आ रही थी। लेकिन खैर उसके ऊपर हम देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक साइड पे मतलब आप अपनी लीग की तारीफ करते हो कि जी साड़ी लीग बड़ी बढ़िया है, हमारी लीग आईपीएल को टक्कर दे रही है, लेकिन दूसरी साइड पे बेटा आपकी लीग के प्लेयर ही आपकी लीग को मिड में छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। इसमें अब देखो एक आधी बार हो ना तो चलो बंदा कहता है जाने दो कोई बात। कोई भी कंट्री इतनी सिक्योरिटी देती है वो क्यों कि हमारी जो पाक आर्मी है, जो भी डिपार्टमेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है या रेंजर्स हैं, कि वो इस चीज़ को प्राउड फील करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये अगर ड्यूटी हमें दी है तो हमने इसको पूरा करना है। और यकीन माने कि मैं भी जब पीएसएल खेलता था तो प्लेयर बड़े सेटिस्फाई होते थे, वो बिल्कुल रिलैक्स रहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि यार कोई इस तरह का मसला है, वो कहते हैं कि यार इतनी उनके लिए आ चुके हैं। आपको पता है कि कल से बाकायदा तौर पर पीएसएल का आगाज हो रहा है। काफी लोग टिकट्स के हवाले से भी पूछ रहे हैं कि जो हमारे टिकट्स का था उसका क्या होगा। तो पीसीबी ने ये अपडेट किया कि जो आपके पास पिछले मैचेस के टिकट्स थे वो आप उनको यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे अब रावलपिंडी में क्वालिफायर भी था, अगर उसने उसके टिकट लिए हुए हैं तो उसके पैसे उसको जी अभी कोई नई डेट नहीं दी गई कि जिसपे कि ये मैचेस दोबारा शुरू होंगे। यकीनन ये बहुत नुकसान की बात है। बहुत यही है कि दोनों कंट्रीज जो है उनके इनमें जो क्रिकेट मैचेस हो रहे थे अब उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि आईपीएल को तो फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन पीएसएल के जो मैचेस हैं वो दोहा या फिर दुबई में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं, हम आपको बात नहीं है। एक आधी बार हो ना तो बंदा करना जान दो कोई गल नहीं, लेकिन भाई बार बार ये हो रहा है। कल भी हुआ, आज भी हुआ, मतलब जब से पीएसएल आईपीएल शुरू हुआ है पीएसएल के जितने भी प्लेयर हैं मुंह चुकते हैं तो बेटा आईपीएल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर देखो इधर बात मैं वो करूंगा जो बात हक और सच की है। और सिक्योरिटी में तो चिड़िया नहीं पर मार सकती, तो बाकी किसी ने क्या करना है। नहीं, असल में हम 2009 के बाद एक पहले इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और हमें बड़ा नुकसान हुआ। बल्कि वही बात कि जब आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा था तो आप लोगों को बाहर खेलना पड़ा। और आप सबसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम होता है एज ए प्लेयर कि एक यंगस्टर आ रहा है टीम में और वो अपने घर में नहीं खेल रहा, अपने फैंस के रिटर्न हो जाएंगे। एक मैच मुल्तान में भी था तो जिसने उसके टिकट लिए उसको पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो बाकी जो लोग हैं वो अपने पुराने जो टिकट्स है वो चला सकते हैं और मैच को एंजॉय कर सकते हैं। खैर जो फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट है, कोटा ग्लैडिएटर्स के जो बड़े नाम है दो, वो हमने आपको कल ही बता दिया था कि रेली रोसो और फिन एलिन दोनों आ रहे हैं। ये भी बताते चलें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो 13 तारीख को जी जाएंगे सऊदी अरेबिया के विजिट पे। जी हाँ, वहां पर यकीनन दोनों लीडर्स जो हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हो या फिर एमबीएस हो, यकीनन वो बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो बड़ी कंट्रीज के लीडर्स आपस में मिले और जो बाकी दो कंट्रीज जिनमें के एक तरीके का टेंशन बना हुआ है उनके बारे में कोई भी बात ना हो। हक और सच की बात ही करनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी लीग में वो स्टैंडर्ड होता, अगर आपकी लीग में वो मयार होता, आपकी लीग में वो क्वालिटी होती, तो कभी भी कोई भी प्लेयर आपकी लीग ना छोड़ के जाता। बेटा वो लूले और लंगड़े भी हो जाते ना, एक पाँव पे चल के भी उनको आना पड़ता ना, तो बेटा वो आपकी लीग क्या करते, आपकी लीग को। बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो यकीनन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या फिर कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दोनों के ऊपर ही बहुत जिम्मेदारी आती है कि वो अपने कंट्री में होने वाले जो लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, जो अटैक्स चल रहे हैं, उसको किसी तरीके से रोका जाए। ऐसे कहने के लिए तो चले भारत हमसे बड़ी कंट्री है, वो हमारे ऊपर कई ड्रोन अटैक्स कर सकते हैं और कर देंगे, और लेकिन उसके जवाब में जाहिर है कि फिर पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ करेगा और इस तरीके से ये सिलसिला और ये टेंशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जिसको कि रोकने की जरूरत है। दोनों तरफ का मीडिया जो है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मीडिया को लेकर भी बात करने का मैंने कहा था आपसे, और जैसे कि कल मैंने बताया कि कल रात भर जो है वो मुझे मेरे फ्रेंड्स की कॉल्स आती रही, भारत से भी फोन आते रहे, पाकिस्तान से भी फोन आते रहे और मैसेजेस आते रहे, और हर एक ये जानना चाह रहा था कि क्या वाकई में इस्लामाबाद और कई दूसरी सिटीज में जो है क्या भारत ने जो अटैक किया है क्या वाकई वहां पर हो रहे हैं, क्या यहाँ पे सायरन बजाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आर्मी चीफ को लेकर भी बात की जा रही थी और पूछा जा रहा था कि क्या आर्मी चीफ को हटा दिया गया है, क्या उनकी जगह किसी और को बना दिया गया है।
इसके साथ साथ आपने देखा कि बहरहाल ये सारी न्यूज तो चली थी और मैंने उनको यही कहा कि भाई यहाँ पे तो ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही कोई सायरन वायरन बज रहा है। अच्छी बात होती है अगर आप किसी को जानते हैं दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में जहाँ पे के न्यूज जहाँ की हो और आप उनसे एक बार जरूर रिकन्फर्म कर लें तो अच्छा रहता है और कर भी लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से फेल दिया था। आपको तो जानकारी है ही दोस्तों कि किस तरह से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था और उसके 11 एयरबेस की धज्जियां उड़ाती थी और पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई थी, खाली लाचारी से देख रही थी कि भारत अब क्या करेगा और क्या करने वाला है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान में चल रही पीएसएल को बंद करना पड़ा और इसके अलावा पीएसएल में खेल रहे विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़ के ही चले गए, क्योंकि दोस्तों उन विदेशी खिलाड़ियों का मानना था कि पाकिस्तान की सेना अपने आप की ही रक्षा नहीं कर पा रही है तो हमारी क्या खाक सुरक्षा करेगी। और भारत तो लगातार हमले किए ही जा रहा है और पाकिस्तान को ठोके जा रहा है। इसी को देखते हुए पीएसएल को बंद कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही युद्ध विराम हुआ पाकिस्तान अपनी पीएसएल को फिर से शुरू करने की फिराक में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस पर भी उसके अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी विदेशी खिलाड़ी छोड़कर गए थे वो वापस आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में डर लगने लगा है। क्योंकि विदेशी खिलाड़ी भी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा और भारत आतंकवाद पर हमला जरूर करेगा। इसी को लेकर विदेशी खिलाड़ी वापस आने से डर रहे हैं और मना कर रहे हैं। इसी के चलते पीएसएल को शुरू करने में देरी हो रही है या फिर पीएसएल लगभग कहीं बंद ही ना हो जाए, इसी की चर्चा भी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारा आईपीएल तो शुरू हो गया है, लेकिन पीएसएल कब शुरू होगा कुछ पता नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।